कौन सा क्वेश्चन था तो रिमूव भी हो गया। चलो कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर कौन सा एक डायोड था, इस तरह से डायोड यहाँ लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर 4 वोल्ट, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस था शायद, हाँ। इसके बाद यहाँ से आउटपुट वोल्टेज जिस इक्वल द यहाँ तो पर 2K रेजिस्टेंस था सर। हाँ 2K जो भी हो, ठीक है 2K। अब यहाँ पर 2K था। इनपुट वोल्टेज इक्वल टू 10 sin ओमेगा टी था। अब 10 sin ओमेगा टी, अब यहाँ स्टेटमेंट था, मान लो इनपुट वोल्टेज, पहला केस में इनपुट वोल्टेज कौन तो बोल रहा था सर इनपुट वोल्टेज ग्रेटर एक देन इक्वल मिनट टू एक मिनट, 4 तुम रुक जाओ। अब एनीवन When V1 is greater than is equal to 4, एक इनपुट, अच्छा पहली बार तुम बोल रही हो, अच्छा बोलो। V1 greater than is equal to 4, V1 कौन है? sir, VI, sorry, हाँ ओके, BI ग्रेटर देन is equal to 4, 4, V1 is equal to V0, V नॉट इक्वल टू V1, sorry, VI, ओके। और के सेकंड VI less than 4, ओके, then V0 is equal to 0. 4 सर। ओके ओके। तुम ज्योति तुम रुक जाओ, हाँ हम आ रहे थे तेरे पास। हाँ इसने बोली BI 0। हाँ अंकित कुमार, यस सर। दोनों को तो अंकित कुमार नाम है, क्या ये सही है? नो सर। सर ये जो हाँ। नीचे वाला जो V0 है ना सर, मतलब उसमें आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। हेलो, हाँ हेलो, हाँ वो जो नीचे वाला में जो है ना VI इज लेस देन 4 वोल्ट, अच्छा तो उसमें जो V0 का वैल्यू आएगा ना सर वो 4 हो जाएगा। ओके सही है। एक जगह तुम बताए गलती है, और कहाँ गलत है? सर ऊपर में VI -4 होगा। VI VI -4 होगा सर, फॉरवर्ड बायस में जब डायोड शॉर्ट सर्किट करेगा। सर जब फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट करेगा तो जो आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए VI -4 होगा। ओके चलो ठीक है। और एनीवन कोई बात नहीं। एनीवन और कहाँ गलत है इस स्टेटमेंट में? और कहाँ गलती है? कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो कहीं गलत है। एनीवन, यानी जो 7 स्टूडेंट है सबको बोल रहे हैं। ज्योति, अंकित, हेलो सर थर्ड स्टेटमेंट। हाँ बोलो, उसका नाम बोलो ना, स्टेटमेंट का नाम क्या है? VI is less than 4 वोल्ट। हाँ तो क्या होना चाहिए? सर ग्रेटर देन होना चाहिए। भाई तो ग्रेटर देन ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, तो इसका मतलब ऊपर वाला गलत है। चलो कोई बात नहीं। एनीवन? सर ग्रेटर देन वोल्ट होगा उस टाइम भी तो V आउट 4 वोल्ट ही होगा ना। हाँ आउटपुट वोल्टेज 4 होगा सर, और जो लेस देन 4 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। नो ये तो तुम तो सोचो, तो ऐसा जानबूझ के हम इसलिए दे रहे हैं तुम लोग को दिमाग के पजल हो, क्योंकि अब दोनों में 4 वोल्ट ही होगा सर। कौन बोल रही है? कौन नाम है? तुम नाम बोलना, तो कौन सा नाम तेरा है? कविता कुमारी,
ईसी। सर कविता कुमार। अरे तो सर सोचो। फर्स्ट वाला में ठीक है सर, वी नॉट इक्वल टू वी आई होना चाहिए। हाँ गुड। अभी हाँ आगे बोलो। वी नॉट इक्वल टू वी आई होना चाहिए सर। वो तो होना चाहिए, कहाँ हम पूरे ही पूछ रहे हैं, कहाँ पर गलत है, सर कहाँ पर आउटपुट कुछ। में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। हाँ, अंकित कुमार मिश्रा बोलो। सर आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर वोल्टेज सोर्स से। हाँ वो तो समझ में आ रहा है, कुछ तुम्हारे हिसाब से कुछ मिस हो रहा है, बहुत माइनर मिस्टेक है। सर हाँ सर सर वी नॉट इक्वल टू 0 हमको वोल्ट होगा जैसा सर। लग रहा हाँ बिनोटिकल टू। है कि जो मान लीजिए जो 0 डायोड वोल्ट है होगा ना सर। सर, कौन बोल रहा है पहले? हाँ अंकित कुमार सिंह बोलो। जो डायोड है तो इधर से आ रहा है, तो सर हमको जहां तक लग रहा है कि वी नॉट इक्वल टू -4 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन अगर सर डायरेक्शन अरे सर ऐसा फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सर सही है। अरे ऐसा हम हेलो गलती मत करो, ताकि तुम लिस्ट में ऐसा क्यों गलती कर रहे हो, सर ताकि हम पूरा मुझे नहीं सर बता। 4 वोल्ट तो बोले, लेकिन माइनस प्लस का लग रहा। अब देखो एक मिनट, हम सबसे बड़ी बात है कि हम तुमको बोल दे कि 2 + 2 = 6 होता है, मान जाओगे? सर ये जैसे हमको तो अभी वाला सही सर लग रहा सर, क्योंकि हम बोले सही। नहीं, +4 -4 की यहाँ बात हो रही है, तुम खुद सोचो कि +4 होगा कि -4 होगा। +4 तो होगा सर, हम हाँ। तो बोले थे, लेकिन वही अब हाँ। आप तो इसका वो तो बोल सर रहे हैं कि +4 इसीलिए होगा सर कि सर करंट उसमें ना फ्लो नहीं कर रहा है, तो वी जो वो डायोड जो होगा ना वो ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ हो जाएगा तो सर जो करंट है वो 1K के अक्रॉस फ्लो ही नहीं करेगा, तो जो वोल्टेज वी नॉट होगा वो डायरेक्टली 4 वोल्ट हो जाएगा जब वी आई <4 वोल्ट होगा। कौन बोल रहा है? सुमित कुमार। ठीक है, वो तुम समझ रहे हैं, उसे इसलिए लिख दिए हैं। और कुछ छूट रहा है? सर सब नो सर। तो है। हाँ बोलो। सर सर वी आई इक्वल टू 4 वोल्ट होगा सर। ये इक्वल टू 4 वोल्ट कौन? ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वोल्ट होगा सर। हाँ ओके सही है। वी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वोल्ट, तो डायोड मान लो कि 4 वाइस, लेस देन 4 वोल्ट डायोड रिवर्स वाइस। इक्वल कहाँ गया था, बस यही सुनना चाहे। गुड रितेश, सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर लोगे? ग्राफ प्लॉट कर लोगे? यस सर। क्या हम गुड। काश ऑफलाइन होता है, तब तुम लोग को पूछना सीनियर से हम कैसे क्लास लेते हैं, ये कुछ बात होता होगा तो। जितने लोग का मेरा नाम मेरा मुंह पर आ गया, जैसे अभी 7 स्टूडेंट का भी आ गया है, 7 और कुछ लोग और आ रहा है अभी, जिसका आ गया उसमें तो उसका तो मार्क्स पता चल जाएगा कितना मार्क्स है। और ऐसे नहीं जब पूछेंगे तब, ऐसा नहीं है जब पूछते हैं तब जो रिप्लाई करते हो तब का हम नोटिस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका ग्राफ हम डायरेक्ट प्लॉट कर दें या कर लोगे? सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, इनपुट ग्राफ को प्लॉट करना। इनपुट ग्राफ को हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है। इनपुट ग्राफ को प्लॉट करने के बाद अब क्या करोगे, आउटपुट ग्राफ को प्लॉट करोगे। आउटपुट ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, कौन सा रेफरेंस लाइन हो गया? सर 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। 4 वोल्ट सर। हाँ 4 वोल्ट हो गया सर। यहाँ पर 4 वोल्ट है, ठीक है 4 वोल्ट है। 4 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज जितना है जो है आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, मतलब कि जब भी तुमको क्लिपर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज बोल रहा है, मतलब कि जो इनपुट है उसको छेड़ना नहीं है, जो भी इनपुट है उसको तुमको छेड़ना नहीं है। छेड़ो किसको? जब अब यहाँ इनपुट वोल्टेज क्या है, लेस देन 4 वोल्ट। जब लेस देन 4 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज क्या है, 4 वोल्ट। तो लेस देन 4 वोल्ट क्यों है, कौन सा है, ये पोर्शन है। तो ग्राफ क्या कैसा होगा, लेस देन 4 वोल्ट। तो ग्राफ तुम्हारा हो जाएगा ऐसा, देखो यही होगा ना? यस सर। यस सर। किसी कोई डाउट इस पर? आपको कुछ बोलेगा नहीं,
इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दें ताकि हमको ना लगता है कि किसी कोई डाउट होगा, है तो बोलो। ठीक है, चलो अब तुम लोग को इसलिए बोलते कुछ नेटवर्क के थोड़ा सा केवीएल केसीएल थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेना। अब यहाँ पर हम तुम लोग से क्वेश्चन एक चीज और पूछते हैं, बस लास्ट, बस इसी तुम पूछ रहे हैं, देखते हैं कितने लोग को पता है। देखते हैं इसमें भी बहुत लोग अभी 7 स्टूडेंट मत बोलना, जिससे हम पूछेंगे वही जवाब देना। ताकि तुम्हारा एग्जाम में किसी टाइप के सर्किट आए तुम सोल्व आराम से कर सको। अब यहाँ पर बताना, यहाँ पर दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज। अब बताना, म्यूट कर लो। हेलो सर। हाँ सर एक मिनट कौन बोल रहा है, नाम बताना। सर थोड़ा सा घर में कुछ सर घर में तो प्रॉब्लम है, लीव कर जाए सर। हाँ हाँ कर थोड़ा जाओ, कोई बात नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी तुम समझ चुके हो। हाँ लास्ट है, बस एक क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद हम बंद करते हैं। हाँ एनीवन 7 स्टूडेंट को छोड़कर एनीवन बताना, बस स्टेटमेंट खाली बोल दो। इनपुट वोल्टेज एक ग्रेटर देन इक्वल टू एक मिनट कौन बोल रहे हो? संजय कुमार, तुम मत, हाँ तुम मत बोलो। चलो एनीवन 8 स्टूडेंट आओ, एनीवन। कविता। यस सर, वी इनपुट ग्रेटर देन माइनस। तुम रुक जाओ, चलो आओ एनीवन। और कौन सा? सर जब VI ग्रेटर देन इक्वल टू -3 वोल्ट होगा। एक मिनट नाम बोलो, पहले नाम बोलो। सर शुभम। हाँ बोलो भाई, चलो बोलो। सर जब VI ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 वोल्ट होगा। VI ग्रेटर देन इक्वल टू -3 वोल्ट होगा, ठीक। तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा सर। डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, ओके। आगे बोलो। सर VI इक्वल टू V0। एक मिनट, VI इक्वल टू एक मिनट पहले आउटपुट तो बोलो। 4 बाइस हो गया तो आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट बराबर VI इक्वल टू V0 हो जाएगा सर। आउटपुट बराबर क्या होगा बोलो? VI हो जाएगा सर। आउटपुट बराबर VI, ओके VI ठीक है। किस सेकंड बोलो सर? किस सेकंड में? सर सेकंड में जब सर -3 से सर सेकंड में जब -3 से नीचे जाएगा सर। हाँ तो रिवर्स बायस हो जाएगा और V0 0 हो जाएगा। रिवर्स बायस होगा, ठीक है। V0 क्या होगा? V0 क्या होगा? 0 हो जाएगा। ओके चलो अब 0, ठीक है, ओके। अब किसी को लग रहा है कि क्या सही है कि गलत है? अब बोलो। एनीवन 7 स्टूडेंट पूरा, कोई भी। सर पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज सर V0 -3 वोल्ट होगा सर। कौन सा VI? फिर से बोलो, पहला केस में VI +3 हो जाएगा सर फॉरवर्ड बायस में। VI +3 VI+3 सर। ओके गुड, +3 हो जाएगा सर, छोड़िए। हाँ एनीवन। और रिवर्स बायस में सर -3 हो जाएगा सर आउटपुट। रिवर्स बायस में 0 होगा सर। वही तो क्वेश्चन है, -3। चलो आओ -3 होगा सर। ओके हम समझ सुन लिए, -3 लिख दिए, ओके चलो आगे बोलो। एनीवन? सर रिवर्स बायस में सर उसका वैल्यू 0 हो जाएगा और फॉरवर्ड वाला सही है VI +3। अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं VI
यहाँ से बात करते हैं वी आई इक्वल टू -3 वोल्ट। वी आई क्या है, इनपुट वोल्टेज जो है कि -3 से कम है, डायोड क्या हो गया, रिवर्स बाइस। जब रिवर्स बाइस होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0 की -3? सर जीरो होगा सर। सर जीरो होगा, माइनस जीरो हो जाएगा। ओपन हो जाएगा सर ना। हाँ, एक हम 1 बाय 1 पूछते हैं। ज्योति क्या हुआ, ज्योति बोलो कितना आंसर हुआ? -3। ओके, अंकित कुमार मिश्रा। सर फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव हाफ साइकिल में सर वी नहीं, नॉट इक्वल टू नहीं, माइनस हम वी पूछ आई रहे हैं माइनस 3 एक वोल्ट मिनट, होगा। हम पूछ रहे हैं वी आई इक्वल टू -3, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? सर आउटपुट वोल्टेज 0 होगा सर, रिवर्स नेगेटिव हाफ साइकिल में सर। ओके गुड, सही जवाब। यहाँ पर ध्यान दो, यदि इनपुट वोल्टेज -3 वोल्ट से कम होगा तो डायोड क्या हुआ, रिवर्स बाइस। जब डायोड रिवर्स बाइस होगा मतलब ओपन सर्किट, और जब ओपन सर्किट होगा तो अब हमें आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वो आउटपुट वोल्टेज किसके अक्रॉस वोल्टेज है, 2 के अक्रॉस, 2 के अक्रॉस है ना, रजिस्टर के अक्रॉस। अब बताना, जब Yes, sir. ओपन सर्किट हो गया तब कोई करंट लूप में फ्लो हो रहा है? नो सर। तो कोई करंट जब फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 0 सर। 0। यहाँ पर -3 नहीं होगा, क्या होगा, 0। स्टार्टिंग में उसने सही बोला था, क्या होगा, 0। 0 कैसे होगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि 2 के, क्योंकि जब वो इससे पहले वाले केस में क्या था, उससे पहले वाले केस में यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ था, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था, इस कारण से आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू जो वोल्टेज दिया हुआ था उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं देकर यहाँ पर दिया है। जब ये डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा तो कोई लूप में कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो लूप में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। आई इक्वल टू क्या हुआ, 0। जब आई इक्वल टू जब 0 है तो 2 के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा मतलब 0 है, तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, 0। सबको क्लियर, सबको क्लियर? सर पॉजिटिव हाफ साइकिल में गलत है सर, -3 हम होगा। आ रहे हैं पॉजिटिव साइकिल पर, मैं नेगेटिव साइकिल तो क्लियर पहले कर लूं। नेगेटिव साइकिल क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब आते हैं पॉजिटिव साइकिल में। अब पॉजिटिव साइकिल मतलब कि इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन -3, -3 से ज्यादा ग्रेटर देन करते हैं तो डायोड क्या हुआ, फॉरवर्ड में तो मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से। अब शॉर्ट सर्किट है तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट। केवीएल लगा दो, VI -3। तो VI केवीएल -3 होगा सर। हम ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर केवीएल लगा दो। यहाँ पर केवीएल जो तुम्हारा जो जिसको भी डाउट लगता है केवीएल लगा दो, तो क्या होगा, -VI प्लस सॉरी -VI -3 प्लस V नॉट इक्वल टू 0। यही केवीएल कहता है ना, यस। केवीएल की इक्वेशन लगाओ तो यही आएगा ना। यस सर। यस सर। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या आया, VI +3। VI -3 सर। फिर वही केवीएल VI इक्वेशन, -3 सर। फिर वही VI केवीएल, +3 आएगा सर। वही तो बोल रहे हैं। जब केवीएल इक्वेशन तुम लोग को, एक मिनट, केवीएल इक्वेशन तुम लोग को लिख के बता दिया, उसके बाद तुमसे पूछ रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, फिर -3 होगा। नो सर सॉरी, नो सर, VI +3 होगा सर। हाँ, बस। तो ऑलरेडी हम तुमको केवीएल इक्वेशन लिख के बता दिए। तुम्हारी मर्जी, तुम इस लूप में केवीएल ले लो, केवीएल अप्लाई करने के बाद आउटपुट वोल्टेज निकाल दो, VI +3 आ जाएगा, यही आएगा ना। यस सर, VI प्लस। यस सर। इसीलिए तुम लोग को बोले थे कि केवीएल पर थोड़ा सा क्वेश्चन इक्वेशन थोड़ा सा लगा लेना। कोई चीज तुमको लग रहा होगा, कोई चीज बोल रहे हैं तो उसका कितना आगे तुम्हारा काम आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन दीजिए ना सर। अब बहुत टाइम हो गया ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, अभी नेक्स्ट क्लास जो होगा ना,
इस 2 लेवल का क्वेश्चन होगा। ये तो तुम्हारा हो ही गया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ तुम लोग को, सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर दीजिए ना। हाँ टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास करेंगे। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन था एक। हाँ बोलो बोलो। अच्छा लगा कि तुम लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है ना? हेलो। यस सर। हाँ देखो, अब देखो ये इंटरेस्ट जो आ रहा है ना, तुम चाहते हो कि इंटरेस्ट पूरे जब तक हम पढ़ाएं तब तक बना रहे, तो पूरा बेसिक जैसे हम पढ़ाए हैं उस तरह से तुम नोट्स बनाते हुए चलो। रियली बता रहे हैं कि नोट्स बनाते हुए चलोगे, तुमको पता नहीं चलेगा जब सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। इस सब्जेक्ट तुमको लगेगा कि सब्जेक्ट तुम्हारा इतना अच्छा हो जाएगा कि तुम खुद कहोगे कि सब्जेक्ट मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, यदि शुरू से नोट्स बनाते हुए चलोगे तब। कुछ कुछ पॉइंट जहां जहां बेसिक की जरूरत पड़ेगा, हम तुमको बेसिक हम ऑलरेडी क्लियर कर भी रहे हैं। तुमको लोग को ऑलरेडी बताए थे केवीएल पढ़ लेना, ये भी बताए हैं थेवेनिन्स और नॉर्टन्स भी पढ़ लेना, आगे थेवेनिन्स और नॉर्टन्स भी काम आएगा। ठीक है। हाँ किसको डाउट है बोलो जल्दी। सर सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहीं पे स्क्रीन में ड्रॉ करें? हाँ हाँ ड्रॉ करो, हम क्लियर करते हैं। हाँ बोलो, ड्रॉ करो। क्या हुआ? हाँ ड्रॉ करो। हाँ ठीक। क्या हुआ? सर इरेज नहीं हो रहा है। इरेज करना है? हाँ ठीक कर दिए। आगे बोलो, करो। इसको भी कर दूं? नो सर, नो सर। जल्दी करो जल्दी, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। सर ठीक से हो नहीं पा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, क्या पूछना क्या चाह रही है? सर एवरेज वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी निकाला। अच्छा, ये वोल्टेज अक्रॉस और कुछ दिया हुआ है? यस सर, दिया हुआ है। इनपुट वोल्टेज क्या दिया हुआ है? सर 6 पाई साइन ओमेगा टी। 6 पाई साइन ओमेगा टी। हाँ 6 पाई। हाँ ओके ठीक है। यदि हम एक काम करना, अभी इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, जो तो जहाँ तुम क्वेश्चन देखी हो ना वो क्वेश्चन तुम क्लिक करके हमको व्हाट्सएप करना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? यस सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो अटेंडेंस दे दिए हो? थैंक यू। ओके अच्छा, तुम लोग फिर से अटेंडेंस दे दिए हो ना? यस सर, दे दिए। ठीक।